भारत माता का जयकारा लगाएंगे, मजबूती से लगाएंगे कि गांधीनगर तक आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। इतनी रात हो गई है, लेकिन फिर भी इस जनसभा में आए नवसारी विधानसभा और जलालपुर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को, युवा साथियों को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने नेताओं की तरह कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, काम की बात करने आया हूं। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं। महज 32-33 साल की उम्र में इस नौजवान को, एक साधारण परिवार से आने वाले इस शख्स को, जिसके घर परिवार में आज से पहले कोई राजनीति में नहीं था, उस साधारण से आदमी को अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद में जाने का मौका दिया, आप सबकी आवाज उठाने का मौका दिया। आज उस अधिकार से मैं आज आपके सामने एक काम के मुनाफे की बात रखने आया हूं, आप सबके फायदे की बात करने आया हूं और आप सबके लिए 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ अवसर लेकर आया हूं, जिस अवसर का नाम है आम आदमी पार्टी। सस्ता कैसे? यह वो अवसर है जो आपके हर महीने के खर्च को सस्ता कर दे, कम कर दे, आपकी जेब में पैसा डाले, आपको आर्थिक सहायता दे। अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार जब गुजरात में बनेगी तो गुजरात के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साथियों, केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी, शानदार स्कूल मिलेंगे, बढ़िया टीचर मिलेगी और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साथियों, केजरीवाल साहब की तीसरी गारंटी, गुजरात के हर शख्स का, बड़े बुजुर्ग का, नौजवान का दवा, दवाई, इलाज का, ऑपरेशन का, टेस्ट का, जांच का, सर्जरी का, हर चीज का विश्व स्तरीय सुविधा और साथ में बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन, दवा, दवाई देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। अरविंद केजरीवाल जी की चौथी गारंटी, गुजरात के हर युवा को काम, हर युवा को रोजगार, और जब तक गुजरात के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, तब तक गुजरात के हर युवा को हर महीने 3,000 रुपए मासिक सहायता आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। अरविंद केजरीवाल जी की पांचवी गारंटी, गुजरात की सभी माताओं और बहनों के लिए 18 वर्ष की आयु से अधिक हर गुजरात की महिला को, हमारी माताओं को, बहनों को, सबको हर महीने 1,000 रुपए की, आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए की महीने की आर्थिक सहायता देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं ये जोड़ रहा था, अगर बिजली मुफ्त हो जाएगी तो महीने का 4,000 रुपए बचेगा। अगर बच्चों की
शिक्षा मुफ्त हो जाएगी और प्राइवेट स्कूल जितनी बढ़िया हो जाएगी तो महीने का 10,000 रुपए बचेगा। अगर स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हो जाएं, ऑपरेशन, दवाई, इलाज मुफ्त हो जाए तो हर परिवार का हर महीने 7,000 रुपए बचेगा। अगर बेरोजगारी भत्ता मिलने लग जाए और एक परिवार में अगर 2 बेरोजगार युवा हैं तो महीने का 6,000 रुपए केजरीवाल सरकार आपको देगी। और अगर घर में 3 महिलाएं हैं, हर महीने सरकार की ओर से हर महिला को 1,000 यानी कि महीने के लिए एक परिवार के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब आप इसका जमा कर लीजिए, 4,000, 10,000, 7,000, 6,000, 3,000, तो कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार गुजरात के हर साधारण से साधारण परिवार को भी 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज हर महीने का मुनाफा, हर महीने की बचत आपकी करा कर देगी। साथी, इस देश में 2 मॉडल हैं। एक भाजपा का मॉडल जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है, लेकिन वो पैकेज सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया जाता है। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी का 30,000 रुपए का हर महीने का पैकेज है, जो गुजरात के हर आम परिवार को दिया जाएगा, गुजरात के आम आदमी, आम औरत को दिया जाएगा। हर महीने की 30,000 रुपए की बचत कराकर दी जाएगी। आपने चुनना है कि केजरीवाल सरकार का 30,000 रुपए हर महीने का डायरेक्ट फायदा कि 30,000 करोड़ का भाजपा का उद्योगपतियों और ठेकेदारों को फायदा। साथियों, ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी बांटता है, कहते हैं ना कि केजरीवाल हर चीज फ्री दे रहा है, ये देख लो फ्री, वो देख लो फ्री, दिल्ली में भी फ्री कर दिया, पंजाब में भी फ्री कर दिया, अब गुजरात में भी फ्री करना चाहता है। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं कि भाजपा वालों, तुम्हारे गुजरात के मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। हर मंत्री को हवाई जहाज से लेकर ट्रेन की यात्रा मुफ्त मिलती है। तुम्हारे गुजरात के हर सांसद को शिक्षा से लेकर सारा दवाई, इलाज मुफ्त मिलता है। अगर केजरीवाल गुजरात के हर परिवार को यह सुविधाएं देना चाहता है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? भाजपा वालों, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? साथियों, मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि यह सस्ता अवसर है, यह सस्ता अवसर चुन लो और 30,000 रुपए का हर महीने का मुनाफा अपना करा लो। इसीलिए मैंने कहा सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अब आते हैं दूसरी बिंदु पर, सुंदरता पर। यह अवसर सुंदर कैसे है? यह अवसर सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, अंदर से भी सुंदर है। मन का साफ है, मन का सुंदर है, हृदय से सुंदर है, अंदर से खूबसूरत है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। और सबसे बड़ी बात, आजाद भारत के इतिहास में बड़े से बड़े नेता हुए, लेकिन सारे नेताओं में, सारी सरकारों में अगर कोई एक ईमानदार नेता होया, अगर कोई एक ईमानदार पार्टी बनी तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी हुआ। साथ मैं तो कहता हूं कि यहां से मीलों दूर, कोसों दूर जब रात को कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो मां उसे कहती है कि बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे पकड़ के जेल में डाल देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन गुजरात के नेताओं ने जहरीली शराब बेचकर हजारों बेगुनाहों की जानें ले ली, जिन गुजरात के नेताओं ने पेपर फोड़कर, पेपर लीक कराकर हमारे गुजरात के युवाओं का भविष्य उखाड़ फेंका,
गुजरात के युवाओं का भविष्य फोड़ दिया। और जिन गुजरात के नेताओं ने मोरबी जैसा ब्रिज बनाकर 150-200 से ज्यादा बेगुनाहों की जान लेकर कई परिवार बर्बाद कर दिए, इन सब के भ्रष्टाचार का हिसाब अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। साथी, ये वो सुंदर अवसर है जो अंदर से सुंदर है, जो आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा, जो नेताओं के बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगा। इन नेताओं ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया। आप दूध खरीदते हो, उस पे टैक्स देना पड़ता है। नमक खरीदते हो, उस पे टैक्स देना पड़ता है। आटा खरीदते हो, उस पे टैक्स देना पड़ता है। सांस लेने से लेकर मृत्युशैया तक, मरने तक, हर चीज पर इन सरकारों ने टैक्स लगा दिया। लेकिन ये टैक्स लगा लगाकर ना नवसारी को, ना जलालपुर को, ना पूरे गुजरात को अच्छे स्कूल दे पाए, ना अच्छे अस्पताल दे पाए, ना अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, और ना ही गुजरात के युवाओं को रोजगार दे पाए। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से झोली फैलाकर आपसे एक ईमानदार सरकार, एक नेक पढ़ी लिखी सरकार लाने के लिए एक मौके की मांग करता हूं। एक बार आम आदमी पार्टी को अपनाकर देखो। नेताओं के परिवारों के भविष्य नहीं बनेंगे, आप जैसे आम परिवारों का भविष्य ये सरकार बनाएगी, आपका भविष्य बनाएगी। साथियों, टिकाऊ कैसे? मैंने कहा ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ये अवसर टिकाऊ कैसे? टिकाऊ ऐसे है कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दिल्ली वालों ने 15 साल कांग्रेस सरकार के शासन को उखाड़ फेंका। एक आम साधारण अरविंद केजरीवाल को चुनकर आम आदमी की सरकार बनाई। वो दिन है, 2013 का वो दिन है और आज का दिन है जब जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, दिल्ली के लोगों ने आई लव यू केजरीवाल बोलकर हर बार आम आदमी पार्टी को जिताया। वैसे ही जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी टिक गई, टिकाऊ हो गई, वैसे ही पंजाब में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी और ये अकाली दल भाजपा की सरकार चला करती थी। पंजाब के लोगों ने भी इस 50 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका और एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आई लव यू केजरीवाल बोलकर पंजाब की आम आदमी पार्टी का राज स्थापित किया। वैसे ही गुजरात में अब एक मौका देने की बात, एक परिवर्तन की आंधी पूरे गुजरात में चल रही है। साथियों, 1960 में आज के गुजरात का निर्माण हुआ था। 1960 से लेकर आज तक 35 साल गुजरात में कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल गुजरात में भाजपा की सरकार रही। यानी कि आप सब लोगों ने 35 साल कांग्रेस को दे दिए, सोचा ये हमारे भविष्य बेहतर कर देंगे, और 27 साल भाजपा को दे दिए, सोचा ये लोग हमारे भविष्य को सुनहरा बना देंगे। जब इतना मौका इन पार्टियों को दे दिया, इन्होंने गुजरात को लूट खाया। अब 35 साल कांग्रेस को देने और 27 साल भाजपा को देने के बाद एक मौका, सिर्फ एक मौका, एक चांस आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को देकर देखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग बार बार आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं, वैसे ही गुजरात के लोग भी हर बार आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी की सरकार बनाएंगे। साथियों, भाजपा के पास इस लड़ाई में बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बड़े बड़े नेता है,
मीडिया चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं। आम आदमी पार्टी एक गरीब पार्टी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास मीडिया की शक्ति नहीं है, लेकिन हां, हमारे पास आपके व्हाट्सएप की और आपके फेसबुक की शक्ति है साथी। मैं आज झोली फैलाकर आप सबको यह कहना चाहता हूं, आप सबसे मांगना चाहता हूं कि आप सब अपना स्मार्टफोन निकालकर आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग, आम आदमी पार्टी का प्रचार करें। व्हाट्सएप पर हर रोज 20 लोगों को, अपने 20 दोस्त और रिश्तेदारों को आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मनाएं और अपनी फोटो बदलकर, अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, हर जगह पूरे सोशल मीडिया पर अपनी फोटो बदलकर आम आदमी पार्टी का प्रचार करें। झाड़ू के नाम पर वोट मांगे साथियों। यह काम हम अकेले नहीं कर सकते। हम तो छोटी सी पार्टी हैं, गरीब पार्टी हैं, गरीब लोगों की पार्टी हैं। इतनी बड़ी ताकतों से, इतने बड़े षड्यंत्रकारियों से लड़ने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ये जब भाजपा वाले आते हैं ना, तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें कहते हैं कि हमारे पास, कहते हैं कि भाजपा के पास तो सब कुछ है। कहते हैं हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया के चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो मैं इन्हें कहता हूं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है और गुजरात की जनता का साथ प्राप्त है साथियों। गलत तो नहीं कहा मैंने साथियों? यह लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। यह धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई है, सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है, अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई है, और सबसे बड़ी चीज यह ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में सत्य, अच्छाई, ईमानदारी सब आम आदमी पार्टी के साथ है। इसीलिए यह मेरा विश्वास है कि मेरे सामने बैठी गुजरात की जनता का आशीर्वाद भी आम आदमी पार्टी के साथ होगा साथियों, इस चुनाव में सिर्फ 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी। भूल के भी अपना वोट एक थकी हुई, बूढ़ी हो गई कांग्रेस पार्टी को मत दे देना। कांग्रेस ये चुनाव लड़ ही नहीं रही। कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए, और जो बचे कुचे रह गए हैं 2-4, वो चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए एक हारती हुई, डूबती हुई कांग्रेस के जहाज को वोट मत देना, डूबते हुए जहाज की सवारी मत करना। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। जो कांग्रेस 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई, वो अब क्या हराएगी? इसीलिए अपना वोट बर्बाद मत होने देना, और परिवर्तन के लिए इस बार सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना और एक परिवर्तन वाली, नेक, ईमानदार सरकार बनाना साथियों। अंत में मैं आप सबको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उपेश पटेल भाई, जो हमारे नवसारी से उम्मीदवार हैं, हमारे कई साथी और भी मंच पर बैठे हैं, प्रदीप कुमार जी जलालपुर से आए हैं, ये वो हीरे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ समाज की सेवा में न्योछावर कर दिया। और यह आप लोगों की खुशकिस्मती है
कि ऐसे लोग मुख्य धारा की राजनीति में आकर एक ईमानदार विकल्प बनाकर आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। आज मैं इस मंच से आप सबसे उपेश भाई पटेल के लिए वोट मांगता हूं और यह अपील करता हूं कि 1 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और हर महीने गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता आम आदमी पार्टी सरकार देने जा रही है, उसका मजा लूटिए, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। यह मैं आज आपको कहने आया हूं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मतदान बेहद जरूरी है। मतदान वो ताकत है जो एक बटन दबाने से आपके आने वाले कई वर्षों का भविष्य तय करता है। वो भविष्य आपको एक सुनहरी दिशा में ले जाएगा कि एक अंधेरी गली में ले जाएगा, यह आपने तय करना है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, लेकिन अगर मैं गुजरात का मतदाता होता, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात होती कि मैं जब से पैदा हुआ तब से मैंने एक ही पार्टी की सरकार देखी। जब से होश संभाले भाजपा की सरकार ही चलती आ रही है, भाजपा की सरकार ही चलती आ रही है। हमने कोई नई चीज तो आजमाकर देखी नहीं। 27 साल अगर आप एक रंग की कमीज पहनो तो उस रंग से भी इंसान परेशान हो जाता है, ऊब जाता है, बोर हो जाता है। और यहां तो 27 साल से एक सरकार चलती आ रही है। मैं आपकी जगह होता तो परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए जरूर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देता। और मैं पूरे गुजरात में साथियों पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जहां जहां जा रहा हूं, जिससे भी बात कर रहा हूं, हर ओर, हर दिशा में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कूचे में, हर जिले में, हर गांव में सिर्फ एक ही बात है कि केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। केजरीवाल साहब की सरकार आ रही है और परिवर्तन ला रही है। इसी के साथ साथ आज इतनी रात को आप सब इतनी भारी तादाद में मेरी बात सुनने आए, नवसारी विधानसभा, जलालपुर विधानसभा के कोने कोने से आए सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब, इनकलाब।